हम मीट्रिक स्पेस को पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले भी मैंने इस पे 4 जो है वो वीडियो अपलोड की हैं। अच्छा, ये मीट्रिक स्पेस जब हम पढ़ते हैं ना, तो ये एक चेन है। यानी अगर आप फर्स्ट वाला लेक्चर सुनेंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर आपको बात जो है वो क्लियर आएगी। अगर आप दरमियान से किसी भी लेक्चर को पकड़ के सुनना शुरू कर देंगे तो आपको बात क्लियर नहीं होगी। तो ये एक चेन है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने ओपन बॉल पे मैं बात कर रहा था। ओपन बॉल से रिलेटेड फिर मैंने कुछ ऐसी एग्जांपल्स दी थी जो बुक्स के अंदर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं होती, उनको मैंने यहाँ पे कोशिश की थी कि आसान वर्ड के अंदर आपको एक्सप्लेन करूं। आज फिर मैंने ओपन बॉल पे ही डिस्कस करूंगा और इसमें मैंने 2 थ्योरम लिए हैं। ओपन बॉल बेसिकली एक ओपन सबसेट होता है, ठीक है। और हमने ये कहा था जो ओपन बॉल होता है वो एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। नॉन एम्प्टी सेट कैसे होता है? ओपन बॉल का एट लीस्ट 1 पॉइंट ज़रूर होता है। वो 1 पॉइंट कौन सा होता है? उसका सेंटर होता है। आज हमने यहाँ पे जो वीडियो मैं आज कर रहा हूँ, इस पे मैंने यही देखना है क्या कोई ऐसी मीट्रिक स्पेस है जिसके ऊपर हम अगर ओपन बॉल बनाएं और उस ओपन बॉल के अंदर एक ही पॉइंट हो और वो पॉइंट कौन सा हो? उसका सेंटर हो। तो बड़ी ही आपकी एक कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग वीडियो है ये वाली। तो हमने आज ये देखना है कि वो कौन सी मीट्रिक स्पेस है जिसके ऊपर हम क्या रेडियस ले और रेडियस कहाँ से कहाँ तक हम लें, और वो जो ओपन बॉल बनेगी वो ओपन बॉल क्या होगी? एक ही उसके अंदर पॉइंट होगा जो उसका सेंटर होगा। तो ये एक बात का आपकी पेपर में एक काउंटर एग्जांपल भी मांग लेते हैं, या आपसे कहते हैं कि आप हमें कोई ऐसी मीट्रिक स्पेस बता दें जब आप जिसका जो सेंटर होता है बस वही एक उसका पॉइंट होता है। तो यहाँ पे मैंने थ्योरम के तौर पे भी इसके लिख सकता है, इसको डिफरेंट वर्ड में वो चेंज करके भी आपको पेपर में दे सकते हैं। एन ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस, एक ऐसी ओपन स्फीयर आपने लेनी है जिसका रेडियस 0 से बड़ा हो और लेस इक्वल 1, यानी 1 हो, यानी 0 और 1, यानी ये इंटरवल हो। 1 भी हो सकता है और 0 से बड़ा और 1, 0 से बड़ा 0.5 सो ऑन, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। इन आर डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, जी किस में हमने लेना है? डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। फर्स्ट लेक्चर जब मैंने पढ़ा था, आपको पढ़ाया था, उस फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस को शो किया था। उसको मैंने प्रूव भी किया था हम किस तरह इसको मैट्रिक स्पेस जो है वो शो करते हैं। तो आपने क्या करना है, वो कह रहा है कि अगर आपके पास डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस हो और उस डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में आप एक ओपन स्फीयर बनाएं। कौन सी ओपन स्फीयर हो? जिसका रेडियस जो हो वो 0 से बड़ा हो और लेस इक्वल 1 हो, ऐसी ओपन स्फीयर बनानी है। अब इस टाइप की जो ओपन स्फीयर इसके ऊपर बनेगी, वो ओपन स्फीयर ऐसी होगी जिसके ऊपर एक ही पॉइंट होगा जो उसका सेंटर होगा, उसके अलावा कोई भी पॉइंट उसका नहीं होगा। तो थोड़ा सा मैं दोबारा रिव्यू करता हूँ आपको, ताकि बात आपको जो हमने पहले पढ़ी थी वो क्लियर हो जाए। बेसिकली अगर देखें हम रियल लाइन लेते हैं, तो रियल लाइन के ऊपर मैंने जो मैट्रिक स्पेस हमने डिफाइन की थी dx y, वो क्या था? x माइनस वाई था। अब रियल लाइन के अगर आपके पास यहाँ पे 0 है और यहाँ पे आपके पास 1 है, यहाँ पे -1 है, आप क्या करते हैं? आप एक ओपन स्फीयर ड्रा करते हैं। ये अब ये आपने एक ओपन स्फीयर ड्रा, ओपन स्फीयर होता क्या है ये दोबारा मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ओपन स्फीयर बेसिकली ये होता है कि आप किसी एक पॉइंट को, वो जो पॉइंट होता है वो किसका होता है? बेसिकली उसी स्पेस का होता है। आप एक पॉइंट को सेंटर मानकर आप क्या करते हैं? एक स्फीयर ड्रा करते हैं। जब आप स्फीयर ड्रा करते हैं यानी मतलब आप एक पॉइंट को सेंटर मानते हैं और उस सेंटर से बाकी तमाम पॉइंट जिनका डिस्टेंस सेंटर से छोटा हो, यानी आप एक जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 1, ये इसका रेडियस हो गया, मैंने रेडियस यहाँ पे 1 ले लिया। अब ऐसे तमाम पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर जिनका मैं डिस्टेंस सेंटर से लूँगा, अगर वो डिस्टेंस लेस आएगा इसके रेडियस से, यानी लेस रेडियस से आएगा, वो सारे पॉइंट मिलके क्या करेंगे? एक सेट बनाएंगे। वो वाला सेट जो होगा वो क्या होगा? ओपन स्फीयर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी चीज़ को, कोई पॉइंट आप ओपन स्फीयर से लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ओपन स्फीयर से ये पॉइंट ले लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं कहता हूँ 0.5 है, तो इस पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा
यानी dxy इज इक्वल टू, क्योंकि ये मीट्रिक डिफाइन हुई है तो मैं क्या लिखूंगा 0 माइनस 0.5 लेस आर आएगा, यानी ये बन जाएगा 0.5 क्योंकि माड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये लेस क्या आ गया 1 आ गया। तो ये पॉइंट जो होगा फिर क्या होगा, इसका ओपन स्फीयर के अंदर लाई करेगा। यानी ओपन स्फीयर आपके पास, ओपन स्फीयर से जब आप कोई पॉइंट लेते हैं उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो डेफिनेटली लेस होता है, तभी वो ओपन स्फीयर का पॉइंट होता है। तो हमने जब इसको प्रूव करना है, तो जब भी हम ओपन स्फीयर की बात करते हैं, तो जब ओपन स्फीयर की बात करते हैं तो हमारे पास एक पूरी मीट्रिक स्पेस होती है, उस मीट्रिक स्पेस का हम ओपन सेट लेते हैं। तो हम जब इसको प्रूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस। हमने एक मीट्रिक स्पेस ले ली, फिर हमने क्या करना है, उस मीट्रिक स्पेस के ऊपर हमने एक ओपन बॉल लेना है। लेट एस, ये ओपन बॉल को रिप्रेजेंट करने का हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, आर एक्स, आर यहाँ पे रेडियस होता है, एक्स नॉट बी आ ओपन बॉल विद सेंटर, इसको ये जो होता है सेंटर के लिए होता है, और आर जो होता है रेडियस के लिए होता है। लेकिन हमने इसमें रेडियस कितना लेना है, रेडियस ग्रेटर 0 लेस इक्वल 1 लेना है, मैंने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, जब हमने मीट्रिक स्पेस ले लिया, उस मीट्रिक स्पेस से हम एक पॉइंट लेंगे। देखें, हमने ये कह दिया कि मीट्रिक स्पेस है, उस पर हमने ओपन स्फीयर बनाई, और हमने प्रूव किस तरह करना है, हमने उस ओपन स्फीयर से एक पॉइंट लेना है। अब वो जो पॉइंट हम लेंगे तो फिर उस पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो लेस आएगा आपके उसके रेडियस से। तो हमने क्या किया, हमने उस ओपन स्फीयर से एक पॉइंट ले लिया, x बिलोंग x आर नेट, और हमने ये कहा कि x नॉट इक्वल जो है वो x नॉट इक्वल x नॉट। अब x नॉट इक्वल x क्यों लिया, इसकी रीज़न क्या है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो हमने क्या किया, उस ओपन स्फीयर से एक पॉइंट ले लिया। अब जब हमने उस ओपन स्फीयर से एक पॉइंट लिया, हमने ओपन स्फीयर की यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो लगा दी। अब अगर आप यहाँ से देखें, जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो मेरे पास d जो आएगा x नॉट जो होगा वो लेस r। अब r की जो वैल्यू आपके पास वो लेस इक्वल 1 है, इसका मतलब हम r की जगह यहाँ पे क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। जब आप, क्योंकि r लेस इक्वल 1 हमने लेना है, जब r आपने लेस इक्वल 1 लेना है तो r की जगह हम यहाँ पे इक्वल यानी लेस इक्वल है तो 1 लगा दिया। अब देखें, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कौन सी मीट्रिक स्पेस होती है, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस उस मीट्रिक स्पेस को कहते हैं dxy इज इक्वल टू आंसर 1 होता है जब x नॉट इक्वल y हो, और उसके बाद dxy जो होता है यानी डिस्टेंस जो उसका होता है 0 होता है जब x इज इक्वल टू y हो। ये डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस होती है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने इसको सॉल्व किया था और बताया भी था आपको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो डिस्टेंस होगा डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में, डिस्टेंस लेस 1 कब, यानी 1 से छोटा डिस्टेंस डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x नॉट जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 लगाएंगे तो लेस 1 आएगा, क्योंकि दो ही कंडीशन होती है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में, या तो 1 होता है या 0 होता है। तो जब हमने रेडियस की वैल्यू लगा दी जो गिवन है लेस 1, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे ऐसी वैल्यू लिखेंगे जो लेस 1 हो। तो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में या तो 1 होता है या तो 0 होता है, इसका मतलब x नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो होती है जब 0 हो तो हमने, क्योंकि ये एक मीट्रिक स्पेस है और मीट्रिक स्पेस में हमने ये पढ़ा है कि जब आपके पास x नॉट इक्वल 0, ये किस वक्त कंडीशन आएगी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में, जब x इक्वल y आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमें, इससे हमें क्या मिल गई चीज़, इससे हमें ये मिल गया x इज इक्वल टू x नॉट मिल गया। अगर अच्छा ऊपर देखें, हमने जब स्टार्ट किया था उसमें हमने ये लिया था x नॉट इक्वल x नॉट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल x नॉट आ गया। जब x इक्वल x नॉट आ गया फिर जो हमारी सपोजिशन थी वो रॉन्ग होगी, तो हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि हमने लिया था x नॉट इक्वल x, तो हमारी सपोजिशन जो है वो गलत आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी सपोजिशन रॉन्ग आ गई है तो x नॉट बिलोंग हो गया x आर, और x नॉट के जब हमने ये लिया था कि x बिलोंग x आर x नॉट के। अच्छा, जब आपके पास ये कंडीशन बन गई तो आपके पास यहाँ पे x नॉट बिलोंग हो जाएगा x आर और x नॉट के। थोड़ा सा इसको मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ तो आपको बात क्लियर हो कि ये जो वैल्यू है dx नॉट इक्वल 0, ये कब होती है, जब x इज इक्वल टू x नॉट होता है। हमने यहाँ पे क्या लिया था, हमने लिया था x नॉट इक्वल
एक्स नॉट, लेकिन यहाँ पे आ गया एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो हमारी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग आ गई। हमने क्या लिखना है, ओवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड सो एक्स नॉट बिलोंग एक्स आर एक्स नॉट। जब एक्स बिलोंग नहीं करता, एक्स नॉट बिलोंग एक्स आर एक्स नॉट है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने एक्स बिलोंग लिया था वो नहीं है। हमें एक ही पॉइंट मिलेगा, जो कौन सा होगा, उसका सेंटर ये होगा, सेंटर के अलावा हमें कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओपन स्फीयर है इसके अंदर एक ही पॉइंट है, एक्स नॉट बी द सेंटर, यानी जो सेंटर इसका पॉइंट है वही इसका एक पॉइंट बनेगा, इसके अलावा इस ओपन स्फीयर के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बनेगा आपका। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है सेकंड जो थ्योरम है, द ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस। अच्छा, इसको जब सॉल्व करेंगे, ये मैं अभी इसको ख़त्म करूँगा, ये सेम हम जाएंगे यहाँ तक, कैसे लिखेंगे हम इसको प्रूव कैसे करेंगे हम। अच्छा, अब कहता है कि अगर डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर आप क्या करें, ऐसी ओपन स्फीयर बनाएं जिसका रेडियस जो हो वो 1 से बड़ा हो। अगर 0 से बड़ा हो और लेस इक्वल 1 हो, फिर क्या होता है, वो जो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के ऊपर ओपन स्फीयर बनेगी, वो ओपन स्फीयर ऐसी ओपन स्फीयर होगी जिसका एक ही पॉइंट होगा जो उसका सेंटर होगा। इसका मतलब सेंटर ही उसका पॉइंट बनेगा, ये वाला। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो नॉन एम्प्टी जो भी ओपन स्फीयर होती है वो बेसिकली एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, एक लीस्ट 1 पॉइंट होता है जो उसका सेंटर होता है, जो हमें इससे क्लियर हो गया। अब अगर हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस ही लेते हैं और उस डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसी स्फीयर लेते हैं जिसका रेडियस जो है वो 1 से बड़ा आता है, फिर क्या होगा, हमें पूरी स्पेस मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पे हमें एक और चीज़ मिल गई कि एक ऐसी बी ओपन बॉल है जो सारे का सारा वो पूरी मीट्रिक स्पेस होती है। तो वो कौन सी है, अब आपने जब इसको प्रूव करना है, द ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस आर ग्रेटर 1 इन अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज द होल स्पेस। अच्छा, अब इसको प्रूव करने के लिए ये सारा हम सेम इसी तरह लिखेंगे हम, और यहाँ पे जो हमने ये लिखा हुआ है एक्स बिलोंग दिस, इसको हम काट के हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स बिलोंग कैपिटल एक्स, यानी कैपिटल एक्स से मुराद यानी ये जो मीट्रिक स्पेस का सेट होगा, तो एक्स बिलोंग कैपिटल एक्स हम लेंगे। अच्छा, हमने बाकी सारा हमने वही लिखना है। अच्छा, इसमें हमने प्रूव कैसे करना है, अब हमने ये प्रूव करना है कि जो आपके पास ओपन स्फीयर है वो बेसिकली किसके इक्वल है, पूरी स्पेस के इक्वल है, ये प्रूव हमने करना है। अच्छा, दो सेट्स को हम इक्वल कैसे करते हैं, जब हमने इनको इक्वल करना है तो ये होल स्पेस बन जाएगी। अब दो सेट को इक्वल किस तरह करते हैं, अगर आपने एक सेट और ए सेट को इक्वल करना हो बी सेट के, तो आप क्या करते हैं, ए सब सेट बी करते हैं और बी सब सेट हम ए करते हैं। जब ए सब सेट बी होता है और बी सब सेट ए होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी होता है। तो हम क्या करेंगे, हमने एक पॉइंट लेना है इसमें से, एक्स बिलोंग एक्स में से, उस पॉइंट को हमने शो करना है इसमें। जब हम इसमें से पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट को शो करेंगे इसमें से, तो कंडीशन क्या बन जाएगी, ए सबसेट बी बन जाएगा आपका। अच्छा, इसके लिए देखें यहाँ पे, इसीलिए हमने क्या लिया, एक्स बिलोंग एक्स लिया है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्स नॉट इक्वल एक्स नॉट हमने क्यों लिया है, ये भी मैं एंड पे आपको क्लियर कर दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट एक्स बिलोंग एक्स हमने ले लिया। जब आपने एक्स बिलोंग एक्स ले लिया, ये सारा आप इसी तरह लिखेंगे। अब आपके पास देखें क्या बनेगा यहाँ पे, अब डी एक्स एक्स नॉट आपने क्या लिया, एक्स नॉट इक्वल। अच्छा, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर जब आपके पास एक्स नॉट इक्वल एक्स होता है, यानी आपके पास डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन पे जब आप जाएंगे तो वो दो कंडीशन आपकी होती हैं, या तो उसका आंसर 0 होता है या 1 होता है। जब x इज इक्वल टू वाई होगा 0 होगा, जब x नॉट इक्वल वाई होगा आंसर 1 होगा। अब हमने ये कहा कि यहाँ पे x नॉट इक्वल x, जब x नॉट इक्वल x है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये देखें डी एक्स, देखें डी एक्स नॉट एक्स, ये यहाँ पे जब आएंगे आप तो x नॉट इक्वल x, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इक्वल नहीं है, x नॉट इक्वल, तो आंसर कितना आएगा इसका 1 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास आंसर कितना आएगा 1 r। अब अगर आप ये देखें तो आपके पास ये बन रहा है डी एक्स एक्स नॉट 1 लेस r। अब r क्या है, यानी कंडीशन क्या बनेगी 1 लेस r, लेकिन r जो है वो आपके पास ग्रेटर 1,
इसका मतलब यहाँ पे आर की कोई भी वैल्यू रखें, 1 से बड़ी रखनी पड़ेगी आपको, 1.1 रखें तो ये कंडीशन पूरी हो जाएगी आपकी। तो जब ये कंडीशन पूरी हो रही है तो ये हमारी वैल्यू जो होगी, यानी हमारा जो पॉइंट होता है, हमारे पास ओपन बॉल जो होती है वो होती है जिसमें सेंटर से डिस्टेंस लेस आए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने हमारी जो ओपन बॉल की डेफिनेशन थी वो पूरी होगी। जब आपकी ओपन बॉल की डेफिनेशन यहाँ पे पूरी हो गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट हमने लिया हुआ है ये किसको बिलोंग कर गया, ये ओपन स्फीयर को बिलोंग कर गया। तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग x और x नॉट हो गया। हमने पॉइंट लिया था किससे, x बिलोंग x से, हमने इसको शो कर दिया किसके अंदर, ओपन बॉल के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो x है ये सब सेट हो गया किसका, ओपन बॉल का। ये आ गया, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। लेकिन जो ओपन बॉल या ओपन स्फीयर होती है बेसिकली वो सबसेट होता है उस मीट्रिक स्पेस का। तो उसकी डेफिनेशन के मुताबिक फिर हमारे पास क्या आएगा, एक्स आर एक्स नॉट इज अ सबसेट ऑफ एक्स, ये आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब आप देखें एक्स सबसेट हो गया इसका, ये सबसेट हो गया इसका, तो दिस इंप्लाइज दैट ये जो मैंने आपको बताई है चीज़ ये वाली, इसके मुताबिक एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स नॉट हो जाएगा। ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या होगी, जो ओपन बॉल थी वो इक्वल आ गई पूरी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस के। अब यहाँ पे जो लास्ट बात रह गई जो मैंने आपको बतानी थी कि एक्स नॉट इक्वल एक्स नॉट, एक्स नॉट इक्वल एक्स नॉट, एक्स नॉट बेसिकली सेंटर है। जब हम प्रूव में यही चीज, जब हम प्रूव करते हैं हम यही चीज ले लेते हैं, यानी दोनों कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे ये ले लेता x इक्वल एक्स नॉट, तो x इक्वल एक्स नॉट का मतलब क्या हुआ, x इक्वल एक्स नॉट का मतलब ये हुआ कि d और d एक्स नॉट, यानी हमारा जो डिस्टेंस है रेडियस से, यानी दोनों पॉइंट सेम है। जब आपने सेंटर ओपन स्फीयर का ये लिया हुआ है, ये अगर सेंटर लिया हुआ है और दूसरा पॉइंट b इक्वल ले लिया तो दूसरा पॉइंट b से के ऊपर ही आएगा, तो इसका मतलब वो तो वहीं पे प्रूव होगी चीज। तो हमने क्या कंडीशन लेनी है, x नॉट इक्वल एक्स नॉट लेना दोनों क्वेश्चन के लिए, तो हमने इसको प्रूव करना था। मुझे उम्मीद आपको क्लियर होगी। कमेंट्स किया करें, बात समझने आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।